हेलो स्टूडेंट। आज की वीडियो में बताएंगे क्लास 10 के लिए कि यदि एक क्यूबिक पोलिनियल यानी एक त्रिघात बहुपद का तीनों जीरो यानी तीनों शून्य दिया हुआ रहे तो हम बहुपद कैसे बनाएंगे यानी क्यूबिक पोलिनियल कैसे बनाएंगे, इसके बारे में आज बताएंगे। तो एक क्यूबिक पोलिनियल का हम मान के चलते हैं कि उसका जो तीनों जो जीरो होगा यानी तीनों जो शून्यक होगा वो एक शून्यक अल्फा होगा, एक शून्यक बीटा होगा और एक शून्यक गामा होगा। तो जब तीनों शून्यक हम ऐसे मान के चलेंगे तो बहुपद हम कैसे बनाएंगे, त्रिघात बहुपद कैसे बनाएंगे, आज हम इसके बारे में बताने जा रहे हैं। ध्यान से देखना है वीडियो को। तो चलिए देखते हैं। इसके लिए पहले एक त्रिघात बहुपद का जो मानक रूप होता है वो हम बहुपद लिखते हैं। तो त्रिघात बहुपद का जो मानक रूप होता है वो क्या होता है, ए एक्स क्यू होता है प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ये त्रिघात बहुपद का जो मानक रूप है वो। अब इस बहुपद में जो इसका जो जीरो जो होगा, जो शून्यक होगा, वो एक अल्फा मानेंगे, एक बीटा मानेंगे और एक गामा मानेंगे। बहुपद x के पदों में है तो x बराबर अल्फा, x बराबर बीटा और x बराबर गामा। बहुपद कहीं y के पदों में मानते तो y बराबर अल्फा, y बराबर बीटा और y बराबर गामा लिखते। तो यहां पर हम मान के चलते हैं कि इसका जो पहला जो शून्यक होगा वो x बराबर अल्फा, दूसरा शून्यक x बराबर बीटा और तीसरा शून्यक x बराबर गामा। तो जब तीनों शून्यक हम ऐसे ले लिए, मान के चल रहे हैं कि जो त्रिघात बहुपद है उसका ये शून्यक है, तो हम कहीं बनाना चाहेंगे बहुपद तो कौन सा फॉर्मूला से बनाएंगे, फॉर्मूला हम कैसे तैयार करेंगे, तो उसके बारे में देखिए। अब क्या करना है फॉर्मूला बनाने के लिए, इसको हम x माइनस अल्फा बराबर 0 लिखेंगे, इधर आएगा तो इसको x माइनस बीटा बराबर 0 और यहां से x माइनस गामा बराबर क्या होगा 0। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, इसको 3 मान लेते हैं। तीनों समीकरण को गुना कर देना है। समीकरण 1 गुना 2 गुना 3 से, तो गुना करेंगे एलएचएस में, एलएचएस से x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा और x माइनस गामा बराबर इधर क्या हो जाएगा 0 0 0, आरएचएस में 0 होगा। अब इसको आगे गुना जब करेंगे तो ये दोनों पद को पहले गुना करते हैं फिर इसमें गुना कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों को गुना करेंगे पहले तो x से गुना करते हैं x माइनस बीटा में और माइनस अल्फा से गुना करते हैं x माइनस बीटा में, फिर इनटू क्या है x माइनस गामा बराबर क्या 0। आगे स्टेप में जब गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बीटा होगा, फिर इससे गुना करेंगे तो x अल्फा होगा, फिर इससे गुना करेंगे तो अल्फा इंटू क्या हो जाएगा बीटा प्लस में इंटू x माइनस गामा बराबर क्या 0। तो आगे स्टेप में एक बार हम x से गुना करेंगे, इसमें एक बार गामा से गुना, माइनस गामा से गुना करेंगे तो x से गुना करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस x इंटू बीटा माइनस x इंटू अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा, फिर माइनस गामा से गुना करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू बीटा माइनस एक्स इंटू अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या 0। यानी एक बार हम x से गुना किए, एक बार गामा माइनस गामा से गुना किए, तो जब गुना करेंगे तो क्या होगा, x से गुना करेंगे तो यहाँ एक्स क्यू हो जाएगा, माइनस x से गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर बीटा होगा, फिर माइनस x से गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर अल्फा होगा, फिर x से गुना करेंगे तो x अल्फा इंटू बीटा होगा, फिर माइनस गामा से गुना करेंगे एक्स स्क्वायर में तो एक्स स्क्वायर गामा होगा, फिर माइनस माइनस प्लस गामा से गुना करेंगे तो x इंटू बीटा इंटू गामा होगा, फिर माइनस माइनस प्लस गामा से गुना करेंगे x अल्फा में तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस x अल्फा इंटू गामा, फिर यहाँ माइनस यहाँ प्लस, प्लस माइनस माइनस गामा से अल्फा इंटू बीटा में गुना होगा तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या 0। आगे स्टेप में हम देख रहे हैं कि यहाँ
जो एक्स स्क्वायर वाला जो टर्म है वो 3 टर्म है और एक्स वाला भी 3 टर्म है, तो एक जगह इसको ले आते हैं कॉमन लेने के लिए, तो एक्स क्यूब फिर माइनस एक्स स्क्वायर अल्फा माइनस एक्स स्क्वायर बीटा और फिर माइनस एक्स स्क्वायर गामा, फिर प्लस एक्स इंटू अल्फा इंटू बीटा फिर प्लस एक्स इंटू बीटा इंटू गामा प्लस एक्स इंटू गामा इंटू अल्फा माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या 0। आगे स्टेप में ये तीनों टर्म में एक्स स्क्वायर का जो तीनों पद है, ये तीनों से कहीं हम एक्स स्क्वायर जब कॉमन लेते हैं तो क्या आएगा, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा अल्फा प्लस, क्योंकि माइनस यहां कॉमन लेंगे चिन्ह चेंज होगा तो प्लस हो जाएगा माइनस से, तो बीटा फिर यहां भी प्लस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो गामा हो जाएगा, फिर प्लस यहां पर हम देख रहे हैं कि तीनों से एक्स एक्स कॉमन मिल रहा है, तो एक्स कॉमन लेंगे तो क्या होगा अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा यानी अल्फा इंटू गामा, फिर माइनस क्या है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर 0। तो इस तरह से जब कॉमन लिए यहां से एक्स स्क्वायर तो यहां पर अल्फा बचा, यहां पर बीटा और यहां पर गामा, और इस तीनों से एक्स जब कॉमन लेंगे तो अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू क्या होगा अल्फा होगा, नहीं अल्फा इंटू गामा होगा, माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर 0। तो आगे स्टेप में थोड़ा सा और हम इसको जब चेंज करेंगे तो क्या लिख सकते हैं एक्स पर पावर 3 माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का होल इंटू एक्स स्क्वायर जो इधर था इसको इधर लिखें, प्लस एक्स जो यहां है इसको लास्ट में भी लिख सकते हैं, तो लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा का होल इंटू क्या एक्स, फिर माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर 0। तो इस तरह से एक त्रिघात समीकरण बनाइए, लेकिन हमको त्रिघात बहुपद लिखना है तो ये जो 0 है इसको जब हटा देंगे तो ये जो बचेगा वो क्या कहलाएगा एक त्रिघात बहुपद कहलाएगा। यानी जब त्रिघात बहुपद का शून्यक हम अल्फा माने थे, बीटा माने थे और गामा माने थे, तो त्रिघात बहुपद जो आएगा वो किस रूप में आएगा लिखेंगे, इसलिए त्रिघात बहुपद बराबर क्या लिखेंगे एक्स पर पावर 3 माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ये त्रिघात बहुपद का जो है फॉर्मूला मिल गया, त्रिघात बहुपद बनाने का फॉर्मूला मिल गया। अब अगर यदि किसी भी त्रिघात बहुपद का तीनों शून्यक मालूम कर लेंगे तो मालूम करने के बाद अगर यदि हमको त्रिघात बहुपद बनाना है तो इस फॉर्मूला से बना सकते हैं, यानी अल्फा बीटा और गामा की जगह पर तीनों शून्यक बैठा करके हम हल करेंगे तो जरूर त्रिघात बहुपद बनेगा। तो हम इस तरह से दो तरह से हम एक त्रिघात बहुपद बना सकते हैं, एक तो फॉर्मूला मिल गया, फॉर्मूला से त्रिघात बहुपद बना सकते हैं, और दूसरा अगर यदि त्रिघात बहुपद बनाना चाहते हैं तो जो पहला शून्यक दिया है, दूसरा शून्यक दिया है, तीसरा जो शून्यक दिया है, बहुपद कहीं x के पदों में है तो अल्फा x बराबर, बीटा का जो मान वो x बराबर और गामा का जो मान आएगा तीसरा शून्यक वो बराबर, और यही प्रोसेस से हल करेंगे तो एक त्रिघात बहुपद मिल जाएगा। अब हम इसमें ये दिखाना चाहेंगे कि अगर यदि बहुपद से कहीं ये बहुपद, जैसे यहाँ फॉर्मूला हम बताएं इतना, लेकिन ये बहुपद हम इसमें दिखाना चाहेंगे तो कैसे दिखाएंगे। तो पिछला वीडियो में हमने बताया था कि एक त्रिघात बहुपद में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है, क्या फॉर्मूला होता है।
फिर अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर क्या होता है, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या होता है, ये फॉर्मूला हमने बताया था। तो जो फॉर्मूला बताया था उसमें अब ये मान सब बैठाएंगे और हल करेंगे, तो जो त्रिघात बहुपद का जो मानक रूप है वो जरूर आएगा। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या बताए थे, माइनस बी बाई ए। तो यहाँ पर माइनस बी बाई ए बिठाएंगे। फिर इस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर क्या बताए थे, सी बाई ए। तो यहाँ पर सी बाई ए बिठाएंगे। और अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या बताए थे, माइनस डी बाई ए। तो यहाँ पर माइनस डी बाई ए बिठाएंगे और उसको हल करेंगे तो फिर बहुपद मिल जाएगा। चलिए देखते हैं कि मिलता है कि नहीं मिलता है। तो आगे वाला स्टेप में एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर 0। ये हमने बनाया है समीकरण। अब हम बताएं कि जहां पर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा है यानी शून्यक का योग जहां है वहां पर माइनस बी बाई ए बैठाएंगे, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है, माइनस बी बाई ए बैठा दिए, इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ये यहाँ अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर माइनस सी बाई ए बताए थे, तो यहाँ पर सी बाई ए बैठाएंगे, इंटू क्या है एक्स है, माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इतना बराबर जो फॉर्मूला बताए थे त्रिघात बहुपद का शून्यक का गुणनफल बराबर वो माइनस डी बाई ए बताए थे। तो यहाँ पर माइनस डी बाई ए बैठाएंगे, माइनस डी बाई ए बराबर क्या 0। तो इसको हल करते हैं तो क्या होगा, x पर पावर 3 और ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा बी एक्स स्क्वायर बाई ए होगा, प्लस यहां से क्या होगा c बाई ए इंटू एक्स होगा, और माइनस माइनस प्लस d बाई ए बराबर क्या हो जाएगा 0। अब सबसे देख रहे हैं कि सबसे भिन्न का जोड़ करना चाहेंगे तो इसका जो एलसीएम होगा वो क्या होगा a होगा। तो यहां पर हो जाएगा ए एक्स क्यू, क्योंकि 1 से डिवाइड करेंगे a में a होगा और a से गुना करेंगे तो ए एक्स क्यू होगा, प्लस यहाँ क्या हो जाएगा a से डिवाइड करेंगे कैंसिल हो जाएगा यानी बी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ क्या हो जाएगा सी एक्स प्लस क्या हो जाएगा d और बराबर क्या 0। तो अगर यदि हम त्रियक गुना करते हैं तो त्रियक गुना करते हैं तो क्या बन जाएगा ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस क्या प्लस डी बराबर क्या 0। तो इस तरह से त्रिघात समीकरण बन गया। लेकिन त्रिघात बहुपद हम लिखना चाहेंगे, त्रिघात बहुपद बराबर तो क्या लिखेंगे ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर फिर प्लस सी एक्स प्लस डी। इस तरह से हमने देखा कि जब त्रिघात बहुपद का शून्यक अल्फा बीटा और गामा लिए तो जो उसका जो समीकरण जो बना त्रिघात समीकरण जो बना और त्रिघात बहुपद जो बनाए 0 हटा करके, तो फिर हम बहुपद से कहीं हम त्रिघात समीकरण बनाना चाहें तो इस तरह से बनाए, क्या बनाए कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा यानी शून्यक का योग बैठा दिए। क्योंकि पिछला वीडियो में हमने बताया था कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बाई ए होता है, फिर इतना बराबर बताए थे सी बाई ए होता है, और गुणनफल जो होता है शून्यक का वो माइनस डी बाई ए, और इसको हल किए तो क्या आ गया फिर वही बहुपद आ गया। इस तरह से एक बहुपद का शून्यक से जो है फॉर्मूला बना सकते हैं और फॉर्मूला से फिर हम बहुपद बना सकते हैं। इस तरह से समझ में आ गया होगा कि एक त्रिघात बहुपद का शून्यक दिया रहेगा तो हम उसका फॉर्मूला कैसे बनाएंगे त्रिघात बहुपद बनाने के लिए, और कहीं ये समीकरण से कहीं शून्यक निकालना है तो पिछला वीडियो में हमने बताया था कि शून्यक कैसे निकालना है, गुणनखंड करना है, गुणनखंड करके तीनों शून्यक मालूम करना है और तीनों शून्यक मालूम करके फॉर्मूला बना सकते हैं, या फॉर्मूला के अनुसार से
त्रिघात बहुपद बना सकते हैं।